हुआ कुछ यूं था भैया कि 10 साल पहले रोज, आर्यन और मैं बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे। लेकिन जब आर्यन ने मुझे प्रपोज किया तब रोज भी आर्यन से प्यार करती थी और ये बात ना आर्यन को पता थी ना मुझे पता थी, इसलिए कि आर्यन से मुझसे मोहब्बत करते थे। ये बात रोज को बर्दाश्त नहीं हुई और उसने मेरे साथ भी यही सब कुछ किया था जो आज जंकुक के साथ हो रहा है। लेकिन उस वक्त आर्यन ने भरपूर मेरा साथ दिया, कभी मुझे अपने आप को भूलने नहीं दिया, हमेशा मेरे साथ रहते थे। ऐसा क्या किया था उन्होंने जिन भाभी? किसी बाबा के जरिए उसने ब्लैक मैजिक सीख लिया था और उससे मैं आर्यन को बिल्कुल भूल गई थी। हाय, तुम्हें मैं समझा रही हूँ, तुम इस टाइम पे जंकुक को अपने आप को भूलने मत देना, वो मेरा बदला तुम लोगों से ले रही है। और ताए, अगर जंकुक तुमसे बात ना करे या तुम्हें इग्नोर करे तो इस बात का बुरा नहीं मानना। ओके जिन भाभी, मैं आपकी बात मानूंगी और मैं जंकुक को अपने आप को कभी नहीं भूलने दूंगी। मैं उसकी किसी बात का बुरा नहीं मानूंगी। आयु, तुम्हें पता है तुम्हारी मॉम ने मुझे बताया कि रोज के कमरे से बहुत अजीबोगरीब आवाजें आती हैं। इसका यही मतलब है कि उसने अपना ब्लैक मैजिक दोबारा से स्टार्ट कर दिया है। जिन भाभी, मेरा कुकी कहाँ गया है? हाय, वो भी तुमसे दूर रहने के बहाने ढूंढ रहा है, वो भी अपने दिल और दिमाग में फंस चुका है। डोंट वरी जिंदी, मैं संभाल लूंगी। अच्छा चलो, जंकुक आने वाला होगा, हम सब अपने रूम में चलते हैं। चिमिना दी, आप रुके, आपसे मुझे काम है। शुगा तुम जाओ, मैं आ रही हूँ। हाँ ताए, बताओ क्या काम है? चिमिना दी, मुझे कुकी के लिए कुछ स्पेशल करना है, आप मेरी मदद करेंगी? हाँ क्यों नहीं। चिमिन क्या कह रही थी ताए, और इतनी देर से आई हो तुम? हाँ, वो जंकुक के लिए कुछ स्पेशल कर रही थी तो मैंने उसकी मदद कर दी रूम डेकोरेट करने में। यार कितना लकी है ना मेरा भाई, हर टाइम उसकी वाइफ उसके लिए स्पेशल करती रहती है। शुगा, तुम्हें ऐसे टाइम पे भी ऐसी बातें सोचती है? मुझे तो मेरी बहन की फिक्र हो रही है। ओ माय डियर वाइफी, कभी अपने हस्बैंड की भी फिक्र कर लिया करो, हर वक्त अपनी बहन के पीछे पड़ी रहती हो, ये गलत है। दो बहनों की एक ही घर में शादी ना हो। शुगा, मुझे लग रहा है जिन भाभी से तुम्हारी शिकायत करनी पड़ेगी। लो भाई, अब तो हम अपनी वाइफ से रोमांटिक बातें भी नहीं कर सकते, उसमें भी जिन भाभी बीच में आ जाती हैं। शुगा, मैं तुम्हारी शिकायत वाकई जिन भाभी को लगा दूंगी अब। अरे वाइफी, मैं तो मजाक कर रहा था, देखो तुम्हारे टेंशन वाले फेस पे स्माइल आ गई ना। थैंक यू शुगा, मैं वाकई तुम पे ध्यान नहीं दे पा रही हूँ, लेकिन मैं ताई की वजह से बहुत परेशान हूँ। भैया, मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी कजन्स ऐसी है और ये लोग जिन भाभी के साथ पहले भी इतना सब कुछ कर चुकी हैं और अब ये जंकुक भैया और ताई के पीछे पड़ गई हैं। तुम सही कह रही आयु, मुझे तो इस लिसा के इरादे शुरू से ही सही नहीं लग रहे थे। जब से आई थी जब से ही जंकुक भैया के पीछे पड़ी हुई थी। हो भी अब क्या होगा, जंकुक भैया किस तरीके से ठीक होंगे? तुम्हें पता है मॉम ने तुम्हारे और मेरे हनीमून के टिकट बुक करवाए थे, लेकिन मैंने उन्हें मना कर दिया कि जब तक हमारे घर का माहौल ठीक नहीं होगा हम नहीं जाएंगे। तुम ठीक कह रही हो आयु, इस माहौल में मैं वाकई घर को छोड़ के नहीं जा सकता। तुम वाकई मेरी बेस्ट वाइफ हो। हम हनीमून के लिए कहीं बाहर नहीं जा सकते, लेकिन हनीमून अपने रूम में तो मना सकते हैं ना। ना जाने कैसा एहसास है। आर्यन आ गए, और जंकुक कहाँ है? जंकुक को मैंने उसके रूम में भेज दिया और रास्ते में मैंने उसे बहुत समझाया है। देखा आर्यन, वैसा ही हुआ ना, मैंने अपने घर में उस लड़की को रोते हुए देखा था जो ताई जैसे दिख रही थी। जिन, तुम टेंशन नहीं लो, जब रोज ने तुम्हारे साथ किया था तो मैंने तुम्हें अकेला छोड़ा था नहीं ना, वैसे ही हम ताए और जंकुक को भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। रोज तुम्हारे रूम से अजीब अजीब आवाजें आती रहती है रात को, ऐसा तुम क्या करती हो रूम में? वो आंटी, मैं एक एक्ट्रेस हूँ तो अपने सीन्स की रिहर्सल करती रहती हूँ। और क्या आप हर टाइम हमारे दरवाजे के पास ही खड़ी रहती हैं क्या? मैं हर टाइम तुम्हारे दरवाजे के पास खड़ी नहीं होती, लेकिन तुम्हारी आवाजें इतनी लाउड होती है कि साफ ऊपर तक आवाजें आ रही होती हैं। ओके आंटी, अब मैं एहतियात करूंगी, आप तक ऊपर आवाजें नहीं आएंगी। आई बड़ी जिनकी चमची, एक दिन तुम्हें पागल खाने भिजवा के तुम्हारे घर पे कब्जा मैं कर लूंगी। दी, आपने तो कहा था जंकुक हमारे घर पे आ जाएगा और वो अभी तक नहीं आया। जंकुक तो रात में ही आ जाता, लेकिन जिन ने मेरा सारा प्लान खराब कर दिया। तो अब क्या करेंगे दी? मैं जानती हूँ जिन,
दुनिया के सामने तुम पागल होती और आर्यन मेरा होता। लेकिन मैं अपनी बहन के साथ ऐसा नहीं होने दूंगी। मेरी बहन जंकुक को पसंद करती है तो जंकुक उसका होगा। लिसा, तुम जाओ अपने रूम में, मुझे एक बहुत जरूरी काम करना है। इस किताब के होते विजन तुम मेरा कुछ भी नहीं कर सकते। कहाँ गया वो पेज? कहाँ गया? इसी में था। हाँ, ये रहा। दिल का दरिया बह ही गया, इश्क इबादत बन ही गया। खुद को मुझे तू सौंप दे, मेरी जरूरत तू बन गया। बात दिल की नजरों ने की, सच कह रही तेरी कसम। तेरे बिन अब न लेंगे कभी दम, तुझे कितना चाहने लगे हम। तेरे साथ हो जाएंगे खत्म, तुझे कितना चाहने लगे हम। दिल का दरिया बह ही गया, इश्क इबादत बन ही गया। कुकी, कहाँ जा रही हो तुम? मुझसे कोई गलती हो गई तो मुझे माफ कर दो, लेकिन मुझे छोड़ के मत जाओ। कुकी, तुम अपनी ताई को छोड़ के नहीं जा सकते। कुकी, तुम्हें क्या हो गया? जिन भाभी, जिन भाभी, मेरी ताई को क्या हो गया? मुझे पता नहीं क्या हो गया था, मैं अपनी ताई को रोता हुआ छोड़ के जा रहा था। अच्छा हुआ जंकुक तुम होश में आ गए। तुम्हें क्या हुआ था मैं तुम्हें बताती हूँ। होश में आ गया क्या मतलब? मैं बेहोश था। हाँ, तुम बेहोश थे। रोज ने तुम्हें बेहोश कर दिया था। रोज ने तुम पे ब्लैक मैजिक कर दिया था। फिर जिन जंकुक को सब बता देती है। जिन भाभी, मैंने ताई के साथ बुरा किया है। जब भी वो बेहोश हो गई, वो ठीक तो हो जाएगी ना जिन भाभी? जंकुक तुम परेशान मत हो, अभी डॉक्टर आती है तो उससे मालूम करते हैं ताई को क्या हुआ है। डॉक्टर, मेरी वाइफ को क्या हुआ है? डॉक्टर बताएं ताई को क्या हुआ है? जियोन जंकुक, गुड न्यूज़ है, आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है। मेरी ताई को क्या हो गया? मेरी ताई प्रेग्नेंट है। जंकुक, ताई प्रेग्नेंट है यानी तुम डैड बनने वाले हो, रो क्यों रहे हो? अरे हाँ, मैं तो डैड बनने वाला हूँ, मैं रो क्यों रहा हूँ? डॉक्टर साहब, मैं अपनी वाइफ से मिल सकता हूँ? नहीं, अभी नहीं, हमने उन्हें मेडिसिन दी है तो वो रेस्ट कर रही हैं। वैसे भी आपकी वाइफ बहुत वीक है, तो आप थोड़ी देर बाद जाके मिल लेगा। मुबारक हो जंकुक, और मुझे भी मुबारकबाद दो, मैं मौसी बनने वाली हूँ। मुबारक हो छोटी सी पिद्दी भाभी। देखो जिन भाभी, ये फिर मुझे छोटी पिद्दी भाभी बोलना है। ओ भाई, अब तो मेरी वाइफ को पिद्दी छोटी बोलना छोड़ दे। तुझसे और ताई से दोनों से बड़ी है वो, थोड़ी तो रिस्पेक्ट कर। रिस्पेक्ट करो और इस पिद्दी भाभी की। जंकुक,